इसका मतलब भाजपा शिवसेना के समर्थन के बगैर अपना मेयर बीएमसी में नहीं बना सकती। कहा जाता है राजनीति में कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता और कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता है, और यह हमने देखा भी है। 2019 में किसी ने भी सोचा नहीं था कि कांग्रेस और शिवसेना एक साथ आकर महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है। 2019 में उद्धव ठाकरे ने जो गलती की है, क्या वही गलती एकनाथ शिंदे अभी 2026 में बीएमसी चुनाव के बाद करने जा रहे हैं? क्या एकनाथ शिंदे भी उद्धव ठाकरे की राह पर चल पड़े हैं? क्यों आज महाराष्ट्र में इस पर चर्चा हो रही है, इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है, अगले 4-5 मिनट के लिए मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूँ मुंबई टुडे लाइव चैनल में। 2019 महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव शिवसेना और भाजपा ने गठबंधन युति बनाकर लड़ा था, लेकिन जब नतीजे आए तब भाजपा 122 सीटें जीती और शिवसेना 56 सीटें जीतती है। और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे यह जान जाते हैं कि उनके समर्थन के बगैर, उनके सपोर्ट के बगैर भाजपा अपनी सरकार नहीं बना सकती है। और इसके बाद ही महाराष्ट्र में खेल शुरू होता है और हमने देखा है किस तरह से शरद पवार, उद्धव ठाकरे एक साथ आकर कांग्रेस को साथ में लेकर महाविकास आघाड़ी का प्रयोग महाराष्ट्र में किया। आज उसी तरह की परिस्थिति बीएमसी चुनाव के बाद महाराष्ट्र में बन चुकी है। बीएमसी चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी तो बनी है, उसे 190 सीट मिले हैं, लेकिन बहुमत का आंकड़ा यह 114 है। करीब भाजपा को 25 पार्षद कम पड़ रहे हैं और शिंदे शिवसेना के पास पार्षदों की संख्या यह 29 है। इसका मतलब भाजपा शिवसेना के समर्थन के बगैर अपना मेयर बीएमसी में नहीं बना सकती। और इसके बाद ही महाराष्ट्र में बीएमसी को लेकर एक राजनीति खेल शुरू हो गया। इसकी शुरुआत उद्धव ठाकरे ने की अपना बयान देकर। उद्धव ठाकरे नतीजों के दूसरे दिन ही बयान देते हैं कि अगर देवा, उनका मतलब था भगवान अगर चाहे तो ठाकरे का मेयर बन सकता है। महाराष्ट्र में आजकल देवेंद्र फडणवीस को भी देवा भाऊ कहकर संबोधित किया जाता है। इससे अटकलें तेज हो गई कि उद्धव ठाकरे का क्या कहना है, भगवान के लिए देवा कह रहे थे या देवेंद्र फडणवीस के लिए। जब देवेंद्र फडणवीस से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी प्रश्न किया, देवा मतलब देवा भाऊ या भगवान। इसके बाद एकनाथ शिंदे सतर्क हो गए और अपने सभी पार्षदों को उन्होंने एक होटल में ठहराने का निर्णय लिया और इसके बाद अटकलें तेज हो गई। क्या शिंदे के पार्षदों को धोखा है? और इसके बाद 2 दिनों से महाराष्ट्र में माइंड गेम खेला जा रहा है, कई न्यूज मीडिया में दिए जा रहे हैं सभी पार्टियों की तरफ से। इसमें खास रूप से महाराष्ट्र में खेल कर रही है भाजपा, शिंदे शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना। एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से महाराष्ट्र में भूमिका ली है, और कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे ने 2.5 सालों के लिए मेयर पद की मांग की है, साथ ही स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष पद की भी मांग की है। हालांकि भाजपा के सबसे ज्यादा 190 पार्षद चुनकर आए हैं और शिंदे शिवसेना के 29, लेकिन एकनाथ शिंदे भाजपा पर दबाव बना रहे हैं और अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे यह हार्ड बार्गेनर है, यह सभी जानते हैं। और इसी वजह से क्या उद्धव ठाकरे और भाजपा नजदीक आ सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने बयान दिया, और ऐसे भी समाचार आ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस में बीएमसी मेयर को लेकर चर्चा हुई है। ऐसा हो सकता है कि मेयर के चुनाव के दिन शिवसेना उद्धव ठाकरे के पार्षद यह एब्सेंट रह सकते हैं, अनुपस्थित रह सकते हैं। उद्धव ठाकरे शिवसेना ऐसा स्टैंड ले सकती है कि वे न्यूट्रल रहेंगे, तटस्थ रहेंगे, लेकिन ऐसा भी अगर शिवसेना करती है तो यह एक तरह से भाजपा को ही मदद होगी, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा यह काफी कम हो जाएगा। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीएमसी में 65 पार्षद है और उनके भाई राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के 6 पार्षद है। एक तरह से दोनों ठाकरे भाइयों के 71 पार्षद है। शिवसेना उद्धव ठाकरे और भाजपा के नजदीक आने की खबरें इसलिए भी चल रही है क्योंकि विदर्भ के चंद्रपुर में भी ऐसी ही कुछ परिस्थिति बन चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि भाजपा वहां शिवसेना उद्धव ठाकरे का मेयर बनने के लिए अपना समर्थन दे सकती है और उसके बदले में मुंबई में
शिवसेना उद्धव ठाकरे से समर्थन ले सकती है। विदर्भ के चंद्रपुर में भी किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। वहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी यह सबसे बड़ी पार्टी है। 2019 में जिस तरह से महाराष्ट्र में खेल खेला गया राजनीति का, उसी तरह का खेल 2026 में भी खेला जा रहा है। क्या एकनाथ शिंदे की भूमिका वजह से उद्धव ठाकरे और भाजपा साथ आ सकते हैं, या फिर एकनाथ शिंदे सिर्फ भाजपा पर दबाव बना रहे हैं, अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।